आवाज आ रही है भाई? क्या सुन पा रहे हो? कैन यू हियर मी? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है भाई तैयारी? तुम सबकी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो नहीं कर रहे? छोड़ छोड़ तो नहीं दी? बेटा यही टाइम है जिसमें बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, तो ध्यान रखना, अपना संभल के चलना। अपने आप को बचा के रखना है। हाँ बेटा, आज स्टार्ट हो जाएगा। सब बढ़िया होना एकदम। हाँ प्रशांत, जितना हो सके तुम इंटरेक्ट करते रहा करो खुद भी। आंसर जितना सेंड करोगे उतना ही मुझे समझ आएगा ये बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है? तुम आंसर सेंड करोगे, मुझे वहां से ये चीज भी पता चलेगी तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। और मैं बीच में चेक भी कर लूंगा तुमने कैसे किया है, कुछ गलत दिखे वो भी बता दूंगा, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है? तो इतना मत सोचा करो, सेंड कर दोगे तो बढ़िया बात ही है। जल्दी आ जाओ भाई, तब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। काम किया डस्टर्स। जल्दी आ जाओ, आज मैंने क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी। ठीक है? तो अभी स्टार्ट मतलब टॉपिक तो स्टार्ट नहीं करेंगे, मगर चलो 2-3 मिनट तुमसे बातचीत कर लूँ। जल्दी आ जाओ भाई, बच्चों को बुलावा दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगा लो मोलैरिटी। मतलब कंसंट्रेशन टर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हाँ टेंशन ना लो बेटा, सारा बताऊंगा। ठीक है? तुम्हें बुलावा तो दे दो एक बार। देखो भाई, सबसे पहली बात है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अभी मुझे, ठीक है, वो आग दिख रही है पढ़ने वाली, लेकिन बस उसको बुझने ना देना। ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे गुरुकुल में भाई बहुत बढ़िया बच्चे थे, मैंने वहां देखे थे। और करनाल में भी मैं क्लास ले बैठा हूँ, मुझे दिख गया। बस वही बात है, प्रैक्टिस मत छोड़ना। क्वेश्चंस बुकलेट बिल्कुल रगड़ डालो। डिस्कशन भी होती है, अब तो और भी बढ़ जाएगी डिस्कशन की क्लास भी। ठीक है? तुम्हें बता ही दिया गया है। फिर भी डिस्कशन में ध्यान दो अच्छे से, कोई ये ना सोचे कि भाई मैं तो अपने आप कर लूंगा। ठीक है? अगर डाउट्स है तो क्लास अटेंड करो। ये हो सकता है वहां पर तुम्हें नया तरीका समझ आ जाए। ठीक है? जैसे अब साहिल सर ने पढ़ाया कराया तुम्हें डिस्कस, तो हो सकता है वो क्वेश्चन को किसी और तरीके से करा दे, वो तुम्हें ज्यादा आसान भी लग सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो क्वेश्चन डाउट क्लास को अगर सब हो गई है बुकलेट तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ भी डाउट है, लगता है भाई अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है? समझ रहे हो ना सब? बुकलेट किस किस ने, मतलब ये लगा लो कि अगर मैं बात करूं जितने टॉपिक अपने हो गए हैं उसमें कितनी हो गई है, कितने क्वेश्चन कर लिया, अगर मैं बुकलेट एक बार देख लेता हूँ। ठीक है? अगर मैं यहाँ बुकलेट की बात करता हूँ, तो बुकलेट में किस किस ने, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर तक, हम्म,
एक्सरसाइज 2 तक पहुंच चुका है, कौन बच्चा पहुंच चुका है एक्सरसाइज 2 तक? एक्सरसाइज 1 सबने कवर कर लिया पूरी, एक्सरसाइज 1 सबने कवर कर लिया, तो ये जितने हो सकते थे, ऐसा नहीं कह रहा सारे, जितने हो सकते थे। 75 है उसके अंदर, किस किस बच्चे ने 75 तक कर लिया बता दो भाई। ट्राई कर लिया, ना हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई कर लिया। 75 तक किस किसने कर लिया? ठीक है, सबने कर लिए। मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मतलब चलो नॉन मेडिकल में भी देख सकते हो, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि तुम्हें करना है, तो टेंशन ना लेना हुए नहीं हुए। ठीक है, तो जोन से टॉपिक हो गया इतना, तो भाई तुम छोटे बच्चे नहीं रहे कि तुम्हें ना पता हो, तो उसको कर लेना। बेटा अच्छी बात है, जिस बच्चे ने मेडिकल की बुकलेट कर लिया वो नॉन मेडिकल कर लो, पीडीएफ तो मिल चुके हैं, जिसने नॉन मेडिकल कर लिया मेडिकल कर लो, फायदा ही है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जल्दी आ जाओ भाई, 1 मिनट और रुकूंगा बस, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या दिया था? मैंने बोला था, क्वेश्चन था मेरा इथाइल अल्कोहल था। क्या था? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, किस किसने कर लिया? मुझे लगभग सबने आंसर भी भेज दिए थे, लेकिन कोई बच्चा ऐसा जिसने ना किया हो। ठीक है, जिसने नहीं किया उसका तो मुझे पता नहीं। देखो, अगर सबका हो गया फिर तो मैं करवाऊंगा भी नहीं, अगर सबने कर लिया, अगर किसी का रहता है तो करा देता हूँ, बताओ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना ना। सबका हो गया? बोलो भाई। चलो, एक दो बच्चों का नहीं हुआ तो देख लेते हैं, एक बार देख भी लेना, तुमने सबने ऐसे ही किया। सिंपल सा तरीका है। इथाइल अल्कोहल कितना गिवन था? 46%, यही था ना? 46% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 46 ग्राम, ठीक है, C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? बनाया किसमें हुआ? उसने पानी में बोल रखा है। ठीक है, तो अब उसने C2H5 का ही पूछा है। अब मुझे बताओ, यहां से अगर मैं बात करता हूं, C2H5 के मोल निकाल सकता हूं, बोलो हाँ या ना? ठीक है, और यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक है, इसमें से अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा? 54 ग्राम। अगर मुझे उसने कुछ बोला ही नहीं कि सोलवेंट कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पानी लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पानी का वेट हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर। ये मेरा क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट बोल लो या C2H5OH। अब मुझे पता है मोलैरिटी ऑफ C2H5OH कितनी होती है, मोल्स ऑफ, सॉरी, मोल फ्रैक्शन C2H5OH डिवाइड बाय मोल्स ऑफ C2H5। ठीक है, मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा? 46 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है C2H5OH का? मोलर मास 46 ही होता है। ठीक है, तो अपना क्या बन जाएगा? 46 डिवाइड बाय 46 अपॉन 46 डिवाइड बाय 46 प्लस 54 डिवाइड बाय 46। ठीक है, तो ये 3 पर चला गया, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो आंसर आ जाएगा 1/4। सबने ऐसे किया था? बोलो, सबने ऐसे किया था? बहुत बढ़िया, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, आगे चलो बेटा, यही जिससे दूसरे मेथड से एक बार सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा सही है या डिफरेंट। ठीक है, बढ़िया, आगे चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो कर ही दिया सबने। हेडिंग डालो मोलैरिटी, हेडिंग डालो मोलैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, हम हर चीज को मोलैरिटी में ही डील करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। देखो, इसके अंदर क्या हो गया, ध्यान से समझना। मैंने एक लेना है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिया, उसके अंदर, ठीक है, मेरी सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है, या बोलो 1 लीटर। ठीक है, ये मेरा क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे इतना सॉल्यूशन बनाना है। अब मेरी बात है, मैंने इसके अंदर कितने मोल सोल्यूट के डाले, कितने मोल्स सोल्यूट के डाले, उसको कैलकुलेशन को जो मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो गया, ध्यान से समझना, मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ
moles of solute added per liter of solution। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब अब यहाँ पर मेरा मेन यूनिट क्या हो गया, देखो वेट बाय वेट का मतलब क्या होता था, कितना ग्राम 100 ml में। यहाँ पर क्या फर्क आ गया, यहाँ पर मैंने बात करनी है कितने मोल्स डाले सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। पर लीटर बोले तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, ये लगा लो कि यही जान है पूरी कंसंट्रेशन की, पूरी दुनिया की। मतलब अगर मुझे कंसंट्रेशन टर्म को समझना है 95 to 98% तुम्हारे क्वेश्चन में मोलैरिटी ही दी होगी। वैसे तो मैं 99.9 भी बोल सकता हूं, लेकिन बुकलेट के अंदर वेरिएशंस देने के लिए वो हमें ये पंगे दे सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 95% के अराउंड तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू ही होते हैं। मतलब हम जनरली इसे ही यूज करते हैं। इतनी बात समझिए सब, इतनी बात समझिए, बोलो ठीक है। तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, एम से। ध्यान से समझना, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं पीछे मोलर मास को एम लिख देता था ताकि आगे जाके तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम पीछे कई बार अगर तुमने एम लिख दिया मोलर मास तो उसको एम लिख लेना, फर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन से भी कई बार दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तुम्हें कभी एम लगने लगे कि भाई ये तो मोलर मास है, समझ रहे हो, इसका सिंबल होता है एम। तो एम क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान से समझना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वो किस में होनी चाहिए, लीटर्स में। ये बेहतरीन फॉर्मूला है, मतलब कैसे बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे जब तुम पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, जिसको मोलैरिटी निकालने नहीं आती वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना, कुछ भी डाउट हो तो साथ साथ क्लियर करना। बोलो मतलब समझिए, मोलैरिटी कभी भी निकालनी है तो मुझे क्या करना है, मैंने कितना सोल्यूट लिया, सोल्यूट के मोल्स लिए, और ताकि मेरा जो एक सॉल्यूशन बने वो 1 लीटर बने। इतनी बात समझ गई, इतनी बात समझ गई, बोलो इतनी बात समझ गई। अब सिंपल फॉर्मूला यही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर मैं मोलैरिटी की यूनिट बोलूं, ठीक है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं मोल्स पर लीटर, बोलो हाँ या ना, मोल्स पर लीटर बोल सकता हूं। 1 लीटर में कितने मोल्स है ये तो हमने बोला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट किससे करूंगा, एम से, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा, ध्यान रखना, यूनिट हमारी ये होती है, ये भी कई बार दिख सकती है, लेकिन हम जनरली रिप्रेजेंट एम से ही करेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं 5 मोलर HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब बता दो क्या होगा, 5 मोलर HCl सॉल्यूशन, बोलते इसको ऐसे है 5 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी को मोलर। 5 मोलर HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 5 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बोलो इतनी बात समझिए सर, इसका मतलब समझिए, बोलो इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। देखो तो मेरा मेन फॉर्मूला तो यही हो गया, लेकिन ध्यान से समझो, मुझे बेस्ट फॉर्मूला लगता है जब मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा, है यही। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो नजारे आ जाएंगे ये कि मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी है, समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनो, अगर वो मुझे एग्जामिनर, ठीक है, सीधा बोल रहा है मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट इतने लिए, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना लिया, समझ रहे हो। अगर मुझे गिवन डाटा ये है, क्या है ये, गिवन डाटा, ठीक है, और वॉल्यूम भी मुझे उसने दे दी लीटर्स में, वॉल्यूम भी किसमें दे दी, लीटर्स में। तो मुझे आंखें बंद करके यही लगा देना। मेन मुद्दा समझना, कैसे भी करके निकाल लोगे, उससे भी निकाल लोगे, इससे भी। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं चीजें कि अगर मुझे ये डाटा गिवन है और ये डाटा गिवन है तो मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे, समझ गए इतनी बात, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्या किया, ध्यान से समझना, अगर एग्जामिनर ने मुझे गिवन डाटा क्या क्या दे दिया, उसने मुझे वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया, ठीक है, और अगर उसने मुझे वेट ऑफ सोल्यूट दिया तो और साथ में दे दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन वो उसने मुझे एमएल में दी, किस में दे दी, एमएल में। ध्यान से समझना, अगर ये डाटा गिवन है, अगर ये डाटा गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेट गिवन है तो तुम इसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। वेट गिवन है तो मोल्स के लिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम एक सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बना देंगे। देखो मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं, गिवन मास,
बाय मोलर मास। बोलो आया ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डिवाइड में है ही, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही। अगर उसने मुझे वॉल्यूम एमएल में दिया है, मुझे तो यहां लीटर में पुट करनी है, तो मुझे इस वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। बोलो हाँ या ना। इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 1000 से यहां डिवाइड करता हूं, वो कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला जो बना, ये फॉर्मूला मुझे ज्यादा बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जनरली मुझे वेट ही देता है, मोल्स डायरेक्टली नहीं देता। लेकिन इसमें यूनिट्स पर फोकस करना, वेट मेरा ग्राम्स में पुट करना। ठीक है, वेट मेरा ग्राम्स में होगा, मोलर मास भी ग्राम्स में, वॉल्यूम मेरी एमएल में, तो ये मेरा 1000 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में अप्लाई कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। पहले बताओ, ये सब कुछ समझ गए खेला? ये सारा खेला समझ गए? सिंपल है, तुम इससे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है तो एक ही चीज, मैंने उसको खोल के लिख दिया बस। ठीक है, उसको चिथड़े चिथड़े उड़ा के मैंने ओपन कर दिया बस फॉर्मूले को। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन पे पहले आता हूं। नोट कर लिया ना? रब कर दो। सबने नोट कर लिया? रब कर दो। चलो भाई लिखो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो, मैं साइड में हो जाता हूँ। कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, बोल रहा हूं लिख लो, कैलकुलेट मोलैरिटी कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेना 250 ml। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो 250 ml containing 4 moles NaOH, containing 4 moles NaOH। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या दिया मैंने? मुझे मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, गिवन क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है मुझे 250 ml। ठीक है, और मुझे मोल्स ऑफ NaOH गिवन है 4 मोल्स। यही डाटा दिया ना मैंने? देखो, अब मुझे पता है मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला। देखो, उसने मुझे मोल्स दे दिए। क्या दे दिया उसने मुझे? मोल्स। ठीक है, अगर मोल्स दिया है तो मैं डायरेक्ट पहला फॉर्मूला लगा दूंगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होना चाहिए लीटर में। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने? डायरेक्टली 4। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने है? 250। लेकिन एक इसमें एमएल में। ठीक है, अगर ये एमएल में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। बोलो आया ना? 1000 से, सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 और ये 4, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 मोल। इतनी बात आप समझ गए? इतनी बात सब समझ गए? बोलो हाँ या ना। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। अगर मैं डायरेक्टली यहां पे बोल देता, ठीक है, 250 लीटर, अगर मैं 250 लीटर बोल देता तो मुझे बस यहाँ पे 250 लिख देना। समझ रहे हो? फिर मुझे 1000 नहीं लेना था। क्लियर है ना इतनी बात? बोलो, सबको क्लियर है ना? यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड इसलिए की क्योंकि एमएल में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 250 ml of solution containing 4 ग्राम NaOH। हाँ मुस्कान, वो होता है 1 लीटर में कितने मोल्स है। समझ रहे हो? 1 लीटर में कितने मोल्स है, वो मेरी मोलैरिटी होती है।
खुद सोचो, मेरे ठीक है 4 मोल्स है 250 ml में, ठीक है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, ठीक है, इसके 4 गुना होंगे ना, देखो 250 250 250 250, ठीक है 1 लीटर हो गया, 1 लीटर में मेरा 16 मोल्स, हमने क्या फॉर्मूले में तो ये निकाला, समझ रहे हो ना। देखो 16 मोलर क्यों आएगा, एक बार कंसेप्चुअली सोचो, अगर मैंने पाइया लिया है मतलब 250 ml लिया है, उसमें 4 मोल्स है, 500 ml लूंगा तो 8 मोल्स, 750 लूंगा तो 12, और अगर 1 लीटर ले लूंगा तो 16 मोल्स, यही बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आए, देखो मुझे 4 ग्राम दे दिया, ठीक है, या तो मैं डायरेक्टली पहले मोल्स निकाल लूं, ठीक है, वरना मैं फॉर्मूला ही ज्यादा बेटर लगता है मुझे, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या है वो, लिखते कैसे ध्यान से समझना, WB, ध्यान रखना कई बुक्स में तुम्हें यही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हम जनरली B यूज करते हैं सोल्यूट के लिए, किसके लिए, सोल्यूट के लिए, A यूज करते हैं सोलवेंट के लिए, ये ठीक है जनरल होता है, ज्यादातर बुक्स में 20 हम सोल्यूट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो WB into 1000 अपॉन MB, ठीक है, M मेरा मोलर मास के लिए भी यूज होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर MMB लिख रहा हूँ, अगर तुम MB भी लिख दोगे तो वो मोलर मास ही है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, ml में, ठीक है, अगर ये लीटर में होगा तो ये 1000 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, अगर ये लीटर में होती वॉल्यूम तो मैं 1000 हटा दूंगा, इतनी तो भाई अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, ठीक है, ये ml में इसलिए 1000 आ रहा है, ठीक है, तो बस वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 4 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास कितना है सोल्यूट का 40 होता है, सबको पता है NaOH का, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 250, तो ये 1 जा ये 4 जा, ठीक है, ये क्या 4 1 जा 4 10 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 मोलर। सबको क्लियर है फंडा, सबको फंडा क्लियर है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.4 मोलर, या बोल सकता हूँ 0.4 मोल्स पर लीटर, एक ही बात है, फंडा क्लियर है सबको, ठीक है बेटा, एक ही चीज है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगाऊंगा तो पहले मुझे मोल्स निकालने के लिए यही तो करना पड़ेगा, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कैलकुलेशन बचाने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाती अगर मैं यहाँ पर पहले साइड में जाकर करता, तो मैंने सबको इकट्ठे लिख दिया ताकि कटिंग में दिक्कत ना हो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हर सिमरन सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे पर लीटर में निकालना होता है, ठीक है, सॉल्यूशन तो तुम 1000 लीटर लो, लेकिन मुझे बताना है 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, समझ रहे हो, आगे बढ़े, ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, 149 ग्राम 149 ग्राम 149 ग्राम KCl 149 ग्राम KCl is dissolved in 10 liter ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब होता है पानी में डाले, ठीक है, मतलब कैलकुलेट मोलैरिटी, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, कर लेना इसको, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, सिंपल है, ऐसा ही है बिल्कुल से। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बेटा के का मोलर मास 39 होता है, ठीक है, के का होता है 39 और इसका होता है 35.5, क्लियर है ना सबको, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन इसके अंदर बच्चे कैलकुलेशंस में गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंपलीफाई करके बता दिया कैलकुलेशंस, ठीक है सिंपल था, क्वेश्चन नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया, बेटा ध्यान से समझना, अगली टर्म पर आता हूं मैं, मोलैलिटी, अब मैं अगली टर्म पर आ रहा हूं, मोलैलिटी तोतले वाला, ठीक है, मतलब मोलैरिटी का तोतला वर्जन, मोलैलिटी, ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, देखो छोटा छोटा फर्क आता जाएगा, उसका नाम हम कैपिटल M से लिखते हैं, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले देसी भाषा में बोलता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर क्या करना है, मैंने 1 kg सोलवेंट लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने n मोल्स डाले सोल्यूट के, तो मैं ये क्या बोल सकता हूं, मोलैलिटी क्या है, मोल्स पर केजी ऑफ सोलवेंट, मतलब ये तो
ये लगा लो, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही मेजर चीज हो गई। अभी तक मैंने सोलवेंट का तो नाम ही नहीं लिया था, यहां पर मेरा सोलवेंट आ गया, मतलब पर केजी सोलवेंट। इस केजी का इतना महत्व है, इतनी इंपॉर्टेंस है, बच्चों की यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, इस पर फोकस देना, सोलवेंट। मुझे यहां पर 1 kg ऑफ सोलवेंट लेना है। यहां पे फर्क क्या आ गया, फर्क ध्यान से समझना, मोलैरिटी में, मतलब ओरिजिनल वर्जन मोलैरिटी कैपिटल एम वाला मोलैरिटी, उसके अंदर मेरा जो नीचे आता था डिवाइड में, वो मेरा आता था वॉल्यूम, और होती थी वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम। लेकिन जो मोलैलिटी है, वहां पर डिवाइड में आएगा वेट, वो भी किसका, सोलवेंट का। बोलो समझ रहे हो, दोनों में इतना बड़ा फर्क है, और यही फर्क बच्चे भूलते जाते हैं। इस पे इतने न्यूमेरिकल कर देना कि रट जाए। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं मोलैलिटी का, क्या बनेगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। लेकिन वो किसमें होना चाहिए, केजी में। समझ रहे हो, किसमें होना चाहिए वो, केजी में। अब वही बात आ गई, एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है, और फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका, ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ध्यान रखना, ये वाला जो एम लिख रहा हूं ना मैं, ये मोलर मास है, ठीक है, मैं एमएम में लिख देता हूं, तुम गलती ना कर जाओ, इनटू वेट ऑफ सोलवेंट। अगर मेरा वेट सोलवेंट का ग्राम्स में हो जाए, बताओ अगर ग्राम्स में हो जाएगा, तो यहां पर ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने वेट ऑफ सोलवेंट ग्राम्स में दे दिया, तो ये मेरा 1000 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान देना, ठीक है। तो फॉर्मूला ये भी बन गया, फॉर्मूला ये भी बन गया। एक और बना सकता था मैं, कि यहाँ पर केजी वाला लिख देता, ये 1000 ना लगाता, फिर वो ज्यादा फॉर्मूलाज हो जाएंगे। ये मैं फॉर्मूला जान के लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरली यही यूज होगा। क्या होगा, जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी डायरेक्ट मोल्स नहीं देता, वो तुम्हें वेट ऑफ सोल्यूट देता है हमेशा, ठीक है, और जो वेट ऑफ सोलवेंट होता है वो जनरली ग्राम्स में देता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं जनरल फॉर्मूला यही दे देता हूं, ताकि बच्चों को यही रट जाए फॉर्मूला, ठीक है। बेटा यहाँ मोलर मास ऑफ सोलवेंट चाहिए ही नहीं। बेटा वॉल्यूम वाला क्यों ले रहे हो भाई, गैस के लिए यूज होता है वॉल्यूम, ये गैस नहीं है, हमारे जो सॉल्यूशन है वो कोई गैस नहीं होते। हाँ, एम यहाँ पर है, एम एम, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर वो आएगा, ठीक है, यहाँ पर सोल्यूट आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर सोल्यूट आएगा, ठीक है। इसको जनरल नोटेशन अगर मैं दे दूं, तो ज्यादातर बुक्स में ऐसा मिलेगा तुम्हें, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये मेरा जनरली तुम्हें बुक्स में मिलेगा, ज्यादातर बुक्स में ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। बी जनरली हम उसके लिए यूज करते हैं सोल्यूट, और ए सोलवेंट के लिए। हाँ बेटा सही है वासु, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पिछले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा सही है, लगभग सबने आंसर दे ही दिया मुझे। इतनी बात समझ गए, बोलो। अभी दोनों का कंपैरिजन करा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो कशिश, अभी दोनों का मैं करा देता हूँ, ठीक है, पहले ही नोट कर लो, दोनों को इकट्ठे लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे, ठीक है, तो ताकि तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए सारे। लिख लिया, बोलो। अभी मैं दोनों फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। देखो साइड बाय साइड दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ। बेटा पॉइंट टू आंसर रिएक्शन, देखो मेरी जो मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होगा लीटर्स में, ठीक है, ये है मेरा मोलैरिटी। लिख लो दोबारा से, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस है, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ मोलैरिटी,
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ सोलवेंट जो किसमें होना चाहिए, केजी। समझ रहे हो, बोलो भाई। दोनों में फर्क अब देखो तुम्हारे सामने है, ठीक है। इसको अगर मैं कोल फॉर्मूला जो बनाया वो लिखूं तो वेट डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इधर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। ये है दोनों में फर्क। फर्क कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर और ये यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सबसे। अब ठीक है, ध्यान रखना ये वॉल्यूम मेरा होना चाहिए एमएल में, ये फॉर्मूला, ये मेरा वेट किस में होना चाहिए, ग्राम्स। अब क्लियर है, बोलो। अब क्लियर है, मैं तुम्हारे सामने रख दिया दोनों को आमने सामने। क्वेश्चन दो, अब बोलो। हाँ बेटा खुशी, उसका वही आंसर है। पिछला जो मैंने भी क्वेश्चन दिया होमवर्क वाला, उसका आंसर है 0.2। ठीक है, लगभग सबने आंसर दे दिए। तुम्हारे माइंड में घूम ही वही जा रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, ध्यान इधर नहीं है, इसलिए आंसर बता रहा हूँ 0.2। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन तो इस पर है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट कैलकुलेट मोलैलिटी, तोतले वाला। कैलकुलेट मोलैलिटी मतलब छोटा है, ठीक है, लिख देता हूं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 40 ग्राम NaOH in 1000 ग्राम वाटर। आंसर दे दो। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं यहीं पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नोट कर लिया ना, नोट कर लिया ना, चलो मैं इसी में एडिट कर दूंगा दूसरा क्वेश्चन इसी का। चलो इसको पहले कर लेते हैं। मुझे मोलैलिटी निकालनी है, तो मुझे पता है, मुझे यहाँ पर उसने दे दिया 40 ग्राम है, ठीक है। सीधा ही तुम बोल सकते हो, इसको मैं 1 kg बोल सकता हूँ, ये मेरा 1 kg है। 1 kg में कितने मोल्स है, ठीक है, पानी का ही मुझे वेट गिवन है, ठीक है, ये मेरा वेट ऑफ सोलवेंट ही है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया 40 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 1 लीटर 1 kg सोलवेंट में 1 मोल NaOH है, तो आंसर क्या होगा, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन से कर लेते हैं, WB इंटू 1000 अपॉन MB NaOH का 40 और W कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल। बेटा स्मॉल m आएगा, ठीक है, ये गलती मत करना, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंसेप्चुअली भी दिमाग लगा के भी कर सकते थे बेटा, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, गलती मत करो भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। 255 ग्राम, क्वेश्चन लिखो, तुम्हें अब करना है। 255 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लिख देता हूं, 255 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। कैलकुलेट मोलैलिटी। इसको कर दो। यूरिया का फॉर्मूला पता क्या होता है, यूरिया होता है मेरा NH2CONH2, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेना। करो भाई इसको। ये रहा बेटा NH2CONH2,
निकालो ना भाई, मास तो निकालना पड़ेगा, निकालो कितना आएगा तुम्हारे सामने भाई, निकालना भी तो आना चाहिए। फॉर्मूला बता दी और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, बच्चे की जान लोगे, फॉर्मूला बता दिया। मोलर मास कितना है ये बताओ, मोलर मास, मोलर मास कितना आया है? बहुत बढ़िया। आंसर क्या आ रहा है इसका? देखो बहुत सिंपल है, मुझे बता दो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है। 5 ग्राम, बोलो हाँ या ना। मुझे निकालनी है मोलैलिटी, तो मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए। मुझे बताओ क्या वेट ऑफ सोलवेंट कितना है, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 255 दिख रहा है सबको, ये रहा, बोलो हाँ या ना। 255, बहुत बढ़िया। 255 बोलो और काटा मार दो। बेटा ये सॉल्यूशन का वेट है, किसका वेट है ये, सॉल्यूशन का। मुझे सोलवेंट का चाहिए, सोलवेंट का कितना हो जाएगा, 255 माइनस 5 कितना बन जाएगा, 250 ग्राम। सबसे पहली बात है, पहले पढ़ा करो, वो सॉल्यूशन का वेट दे रहा है। पहले पिछले क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बोल दिया था इतना पानी लिया मैंने, अब मैंने बोला इतना सॉल्यूशन लिया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 250 आना था। अब मेरा फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, डब्ल्यू बार बार लिखा करो फॉर्मूला, मैं भी तुम्हारे साथ बार बार लिखूंगा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट। तो डब्ल्यू कितना है, 5 इंटू 1000। वेट मुझे ग्राम्स में गिवन है, ठीक है, पानी का ग्राम्स में, तो मैं ये 1000 वाले लगाऊंगा, ठीक है। मोलर मास क्या हो जाएगा सोल्यूट का, 60, और यहाँ वेट कितना हो जाएगा अपना, 250। वन जा फोर जा, ठीक है, वन जा, और ये 12 पे, और ये आंसर आ जाएगा 1/3 मोलर। क्लियर है बोलो, क्लियर है बोलो, समझ गए ना। ट्विस्ट क्या आता है, ज्यादा बड़ा ट्विस्ट नहीं होता। एक क्वेश्चन लिखो, अपना होमवर्क है वो भी तुम्हारा, होमवर्क है, होमवर्क लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी बोल रहा हूं, ठीक है, यही तोतले वाला, स्मॉल एम। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 40 ग्राम, containing 40 ग्राम NaOH in 1000 ग्राम वाटर, इन 1000 ग्राम, सॉरी वाटर ना करो, ठीक है, इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन। इसका आंसर निकाल देना, होमवर्क है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम NaOH इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन। बेटा जिसका वन, किस किसका आंसर आ गया, वन किस किसका आ गया, वन तो आ ही नहीं सकता, वन तो आ ही नहीं सकता दक्ष। मैंने 1000 ग्राम सॉल्यूशन बोला है, तो मेरा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, 960 होगा बेटा, समझ रहे हो। ये होमवर्क है, करके मुझे भेजना। तो मैं होमवर्क वाला भी नहीं कर रहा, आंसर मैं बताऊंगा, सेम है क्वेश्चन, इसके तरह है, बिल्कुल बिल्कुल इसकी तरह है, ठीक है। समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सिंपल सा टॉपिक है। कंसंट्रेशन टर्म्स का ऐसे ही हवा में उड़ा रखा होता है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं होता, वैल्यूज पुट करनी होती है, ठीक है। तो डरना नहीं है इससे, बस अपनी प्रैक्टिस इस पर बहुत चाहिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जितने हो सकेंगे मैं कराऊंगा क्लास में वैरायटी, तो ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ उसका सेम होमवर्क, और सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, तोतले वाला नहीं, सिंपल मोलैरिटी ऑफ 80% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml। अब देखते हैं कौन अपना दिमाग दौड़ा पाता है। अब मैंने मिक्सचर कर दिया, पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखते तुम्हारे माइंड के पहले क्या पुर्जा खुलना चाहिए, मुझे पहले क्या करना चाहिए, माइंड लगाओ।
बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया अक्षत, लाजवाब। सबसे पहले स्टेटमेंट में जो गिवन है उससे डाटा निकालो, समझ रहे हो। मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, 80% वेट बाय वेट, मतलब मैं बोल सकता हूं 80 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर, या सॉल्वेंट लिख लो या वाटर लिख लो। सॉल्वेंट आएगा सॉल्यूशन आएगा, बोलो सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, होता है मेरा WB, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। WB मुझे कहां से मिल गया, ये रहा। MB मुझे कहां से मिलेगा, मुझे पता है NaOH का MB होता है 40, क्या होता है 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे चाहिए, कहां से मिलेगा, मुझे पता है ये मेरा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, कितना है मेरा 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी, तो कितना बन जाएगा 100 बाय 1.2, ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको बस यहां पर पुट कर दो, वेट कितना गिवन है 80 इंटू 1000, मोलर मास कितना है 40 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, ये गया 2 पे, ये गया यहाँ, ठीक है, ये ऊपर डाल के आइए, 2 से 2 जीरो गई, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1.2 इंटू वो क्या बन जाएगा, बोलो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना बन जाएगा 24 मोलर। बोलो सब समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था ना, बस दिमाग क्या दौड़ाना था, इससे लिंक करना था, समझ रहे हो, बोलो। अब मैं बताता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले मेरी बात सुनो, बच्चों की सबसे बड़ी गलती, दोबारा बता रहा हूँ, कान खोल लो इस बात के, इधर देखो, सब इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कभी भी करना है, जब तक आंसर के पास नहीं पहुंचते फ्रैक्शन को कभी सोल्व ना करो। कई बच्चे इसको यहाँ सोल्व करने लग जाएंगे, टाइम वेस्ट। मुझे पता है वो यहाँ पर जाके सीधा ही आंसर ले आएगा। इस बच्चे ने यहाँ पर सोल्व किया, पहले 1 मिनट वेस्ट किया वहां पर सोल्व करने में, फिर यहाँ पर आके वो और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो आंसर में जाके ही सारी वैल्यूज पुट किया करो, पहले कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि पॉइंटों में जा जाके हम फिर क्या कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में जा जाके हम उसको नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, और आंसर्स गलत हो जाते हैं, ठीक है, समझ लो, सीधा आंसर आया मैं 24। मुस्कान बेटा मुझे आंसर याद नहीं है, मैंने अपने आप बना के दिया है, वो जब तुम मुझे भेजोगे कल बताऊंगा आंसर, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम बना के दिया है क्वेश्चन, मुझे आंसर तो याद नहीं ना, ठीक है, कर ले समझ के, बोलो बोलो, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, ठीक है, बस यहाँ पर मेरा एक चेंज आ रहा है थोड़ा सा, 49% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, और उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.1 ग्राम। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। देखते हैं कितनी देर में तुम आंसर देते हो। बहुत बढ़िया, कितनी देर लगी आंसर सोल्व करने में, आंसर सोल्व करने में कितनी देर लगी, कितनी देर लगी, 10 सेकंड। अगर हम उसको 10 सेकंड से भी पहले कर सके, जिसको 22 सेकंड लगे, जितने भी देर लगी, अगर मैं उसको और सिंप्लीफाई कर सकूं, मतलब अगर मैं अपने ब्रह्मास्त्र का यूज करूं, मतलब जो वैसे भी क्या कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो उससे, लेकिन अगर मैं एक शॉर्टकट निकालूं, और वो शॉर्टकट मेरा क्या है, ठीक है, शॉर्टकट है मेरा मोलैरिटी इज इक्वल टू W/W% इंटू डेंसिटी इंटू 10, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसने ये फॉर्मूला लगा दिया, उसका आंसर सामने।
ठीक है। अब मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करने वाले हम क्या बोलते हैं, याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था। इन दोनों मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी, वेट बाय वॉल्यूम। तो मेरा एक और ब्रह्मास्त्र बन गया कि अगर मुझे कभी भी एग्जामिनर, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट दे देता है या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे देता है और मोलैरिटी निकलवा लेता है, तो मुझे चुपके से कुछ भी नहीं करना, मुझे तो ये फॉर्मूला लगा के विद इन 2 सेकंड आंसर दे देना, मुझे टाइम ही नहीं लगाना। इस क्वेश्चन को अब ये फॉर्मूला लगा के जल्दी से जल्दी आंसर दे दो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये मेरा ब्रह्मास्त्र की ताकत है। लेकिन बात यही है तुम कितना उसको यूज करते हो, क्योंकि जितना यूज करोगे उतना याद रहेगा, वरना बड़ा मेथड ही लगाना पड़ेगा, फिर बड़ा मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। समझ गए? तो ये मेरा क्या होगा, ब्रह्मास्त्र है, जो मेरा बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है। समझ गए? वही बात आ गई, प्रैक्टिस जो करेगा भाई उसको याद रहेगा ये फॉर्मूला। बड़ा मेथड तो सबको आता ही है, लेकिन पेपर में अपना 5 सेकंड कौन बचा सकता है, वो ये जो इसके प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, पेपर में टाइम बचाना है, सब क्वेश्चन कर लेंगे ये वाला, लेकिन कौन बच्चा इसमें टाइम बचा के दूसरे क्वेश्चन में दे देगा जो मुश्किल होगा, वो बच्चा ही क्रैक करता है एग्जाम। कॉम्पिटिटिव का मतलब यही होता है हम टाइम भी बचा सके, मतलब ये नहीं है मुश्किल क्वेश्चन करने हैं, टाइम बचा के भी करने हैं मुश्किल क्वेश्चन। समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है? बोलो, बढ़े आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा वहीं से आया है, मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, बेफालतू में इसकी भी डेरिवेशन कर रहा हूं, जब है ही ब्रह्मास्त्र तो हम उसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, काम की नहीं है। ठीक है, हमें यूज करना है, एक्सलैक्ट तरीका तो हमें पता ही है। शाइना बेटा इसकी डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, इतना मान लो बस 10 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जब डेरिवेशन आएगी वहां पर 1000/100 आ जाएगा, तो उस चक्कर में मेरा ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर 5.5 होगा। ठीक है, निकाल लेना, 5.5 आंसर आएगा। मैंने बस वैल्यू तो पुट करनी है। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमने बिल्कुल उखाड़ डाला इस क्वेश्चन को, हमने धजिया उड़ा दी ऐसे क्वेश्चंस की। बच्चों के पैर हिल जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये क्या आ गया, ये तो मिक्सचर आ गया क्वेश्चन का। लेकिन हमें नहीं डरना, हम अपना मस्त ट्रिक से करेंगे इनको। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैलिटी of NaOH solution of 20% weight by volume NaOH solution। निकाल दो इसका आंसर, निकाल दो। बेटा यहाँ पर ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पर मोलैलिटी पूछी है तोतले वाला, ये भी देखना होता है। मोलैलिटी पूछी है, मोलैरिटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। ठीक है बेटा, यहाँ मुझे डेंसिटी चाहिए ही नहीं, सॉरी, और सुनो सुनो सुनो, इसको वेट बाय वेट ही कर दो। ठीक है, आसान हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम रहने दो, फिर डेंसिटी का रोल आ जाएगा। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट है ये। अब निकाल दो। देखो ध्यान से समझना, मेरे से उसने पूछा मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सबको याद होगा ना, अब तो फॉर्मूला रट चुका होगा, इतनी बार हमने अप्लाई कर लिया, क्लास में रट चुका होगा आधों को तो। ठीक है, फॉर्मूला। अब देखो, मुझे वेट चाहिए, ये सब चाहिए, पहले मैं इससे डाटा निकालूंगा। वो डाटा मुझे क्या बता रहा है, 20 ग्राम NaOH है इन कितने में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्या होगा, 20 ग्राम, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। मोलर मास मुझे पता है 40 होता है, VWA कितना हो जाएगा। ठीक है, WA अगर निकालना है तो 100 में से 20 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 80 पुट कर दूंगा, क्या बन जाएगा, 20 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 80। ठीक है, कितना बन जाएगा ये मेरा। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, 4 1 जा 4 5 जा। ठीक है, ये चला जाएगा 4 जा, ये जाएगा 5 पे, तो आंसर क्या बन जाएगा, 25/4 मोलर। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.25 मोलर।
बच्चों का आंसर 5 कैसे आ रहा था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। बच्चे मुझे 5 आंसर क्यों दे रहे थे? हाँ वही गलती तो कर रहे हो, इतनी हड़बड़ाहट में जल्दी मत करो। मैंने यहाँ पर तुमसे मोलैरिटी पूछा है, मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं पूछा, मैंने स्मॉल एम पूछा था। अब एक बात सोचो, तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है? मोलैरिटी का तो हमने शॉर्टकट निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र बढ़िया था, क्या इसके लिए शॉर्टकट चाहिए? पहला आंसर है मुझे इसमें शॉर्टकट चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मेरा इस फॉर्मूले में सारा होता ही वेट है। क्या होता है? वेट। गिवन भी क्या है मुझे? वेट। मोलैरिटी वाले में क्या होता था, वहां पर मुझे वॉल्यूम चाहिए होती थी। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, ये करो वो करो। तो यहाँ पर बिना फॉर्मूले की ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो वही बात है ना, ब्रह्मास्त्र भी कहाँ यूज करेंगे? जहां फायदा दे रहा हो। यहाँ फायदे का इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे वेट ही गिवन है और वेट ही लगाना होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूले में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इतने भी याद नहीं रखने फॉर्मूले, जहां जरूरत है, जहां से टाइम बचा सकते हैं उन्हीं को करेंगे। क्लियर है? बोलो। अभी क्वेश्चन लिखो, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। देखते जिसने ही क्वेश्चन कर लिया, समझ लो भाई इससे ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी, या छोड़ो पहले नोट कर लो, मैं तो लिखवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग खेला क्या हो गया? इंटरेस्टिंग खेला ये हो गया, मैंने यहां पर तुम्हें दे क्या दिया है? मोलैरिटी। पूछ क्या दिया है? मोलैरिटी। तो इन दोनों के अंदर, और मैं वो भी दे देता हूं डेंसिटी, डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर एम। इस क्वेश्चन को कर दो, जिसने कर दिया मजे आ जाएंगे, दिल बागम बाग हो जाएगा। कर रहे हो? बताओ। फिर एक एंड में ब्रह्मास्त्र भी आएगा, इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन पहले अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, मैं सीधा नहीं बताऊंगा आंसर, वो बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, देखते हैं सही है गलत है। करो भाई करो। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले वही यहाँ पर बेसिक्स जिसके क्लियर होंगे वही कर पाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, मुझे उसने क्या दिया है? मुझे उसने दिया है मोलैरिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 0.2 मोलर का मतलब क्या? पहले मतलब निकालो। 0.2 मोलर का मतलब है 0.2 मोल्स पर लीटर, यही मतलब होता है, पर 1 लीटर। यही बोल सकता हूँ, पर लीटर बोल लो या पर 1 लीटर। ठीक है, पर लीटर लिख देता हूँ। अब मुझे लगाना है फॉर्मूला, मुझे निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WB। ठीक है, मुझे बताओ WB कितना हो जाएगा? WB, अगर मुझे WB निकालना है तो मुझे बताओ क्या होगा? इसमें तुम दूसरा भी लगा सकते हो, तुम डायरेक्टली मोल्स है ना, तो तुम मोल्स वाला भी लगा सकते हो, उससे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो सॉरी मोलैरिटी का, मोलैरिटी का, तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पर? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात तो एक ही है, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो तुम चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, यहाँ पर मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा।
ठीक है, तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर मोल ऑफ सोल्यूट क्या लग जाएगा, 0.2 मोल, बोलो हाँ या ना। ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। मुझे बताओ वेट ऑफ सोलवेंट कितना होगा। मैं ये बोल सकता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा 1 लीटर है, ठीक है 1 लीटर, उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा डेंसिटी से। ठीक है, तो मेरा कितना बन जाएगा 1200 ग्राम, बोलो हाँ या ना। तो मेरा जो वेट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 आ गया, बोलो हाँ या ना। कुछ भी नहीं किया, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको क्लियर है। 1200 आ गया। अब मुझे क्या कर देना है, 1200 में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस करना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मैं 0.2 मोल्स में कितना NaOH है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 0.2 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना हो जाएगा 0.2 इंटू मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, तो कितना बन जाएगा 8 बनेगा, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -8, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी सोल्व करके आएगा 0.2 डिवाइड बाय 1192, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो सबको चमक गया, सबको चमक गया। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, कर लो, आंसर एक ही आना है, और करोगे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेट ऑफ सोल्यूट तो निकालना पड़ा ही है फिर भी। ठीक है, ना निकालना पड़ता तो मैं ये यूज कर लेता, अब मैं चाहे ये करूं चाहे ये यूज करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे, बोलो। बेटा ब्रह्मास्त्र करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ओ रुको, यहाँ पर मुझे केजी में भी तो लेना है, ये तो ध्यान दो, केजी। तो अगर केजी में लेना है तो मैं इसको अगर केजी लिखूंगा तो कितना बनेगा। ठीक है, या इसको केजी में रहने दो, मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, ठीक है, ताकि मेरा ग्राम्स में आ जाए। तो मेरा आंसर अब देख लो क्या आएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, इंटू 1000 भी होगा। बोलो समझ रहे हो। ठीक है, क्लियर है, बताओ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ नीचे हो गए, मैं एक बार इसको अच्छे से साफ साफ लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, ऊपर इसको साफ साफ दोबारा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में तो हमें ब्रह्मास्त्र लगाना है वैसे भी। ठीक है, ध्यान से समझो पहले कंसेप्ट के बारे में, मुझे उसने पूछा क्या और बताना क्या। ठीक है, तो एक बार ऊपर साफ साफ सा कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है उसने मुझे मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी कितनी दी थी, ठीक है 0.2 मोलर। 0.2 मोलर का मतलब क्या है, 0.2 मोल्स इन 1000 ml, बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूं, पूछा उसने क्या मेरे से, मोलैरिटी। मोलैरिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही लगा लो भाई, सिंपल, जो तुम बार बार लगा रहे हो इसी को रख लो। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा मेरा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ बी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, मैं ये वाला करवा रहा हूँ, तुम्हारा बार बार ये यूज हो रहा है तो मैं एक पर ही रहते। ठीक है, अब मुझे बताओ वेट ऑफ, अगर मुझे सोल्यूट चाहिए तो निकल सकता है, कैसे निकलेगा, 0.2 मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, बोलो कितना बन जाएगा, 0.2 इंटू 40, 8 ग्राम आ गया, बोलो हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू तो मेरी आ गई 8 ग्राम। इतनी बात क्लियर है, बताओ सबको, इतनी बात है वो क्लियर है, बोलो। ठीक है, उसके बाद मोलर मास और सोल्यूट कितना होता है 40, सबको पता ही है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे चाहिए वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, पहले अब मुझे वेट ऑफ सोलवेंट अगर निकालना है, ये मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दूं मैं डेंसिटी से, तो मेरा वो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। कितना आ जाएगा 1200 ग्राम, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सोलवेंट का। अगर सोलवेंट का चाहिए तो मुझे मास ऑफ, अगर सोलवेंट निकालना है तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या 1200, मास ऑफ सोल्यूट क्या 8। ठीक है, तो अभी यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, तो कितना बन जाएगा 1192 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 40 इंटू 1192, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है। ठीक है, 8 वन सा 8 फाइव सा, ठीक है और ये क्या बन जाएगा मेरा, बाकी इसको सोल्व कर लेना, 5 वन सा 5 200। ठीक है, तो ये 200 बाय 1192, ठीक है, ये वाला रख लेना, ये मेरा आंसर। बोलो क्लियर है।
जो भी सोल्व करके आएगा वो देख लेना, ठीक है। ये वाला रख लो, पिछले वाला काट दो, हम एक ही स्टिक पर स्टिक रहेंगे ताकि हमारे, ठीक है, माइंड में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लियर है? इसको सोल्व करके जो भी आ रहा है 0.16 आ रहा है, शायद सब बच्चे बोल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 0.16। अब जिसका बेसब्री से इंतजार है वो है मेरा ब्रह्मास्त्र। नोट कर लो जो नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जो मेरा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ठीक है, वो ये रहा मेरा ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत काम का ब्रह्मास्त्र आने वाले, ठीक है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ, जो मेरा मोलैलिटी है, ठीक है, वो क्या है, मेरा मोलैलिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सबको मुश्किल लग रहा होगा देख के कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, जो 2 बार करोगे याद हो जाएगा, बस 2 बार अप्लाई करना, याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये है मेरी मोलैरिटी, ये भी मेरी क्या मोलैरिटी, ये मेरी क्या डेंसिटी, बोलो सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है, बताओ। अब शॉर्टकट से मुझे एक आंसर दे दो एक का, अब शॉर्टकट लगा के मुझे आंसर देना, दो क्वेश्चन, अब ये शॉर्टकट लगाना फिर आंसर देना, क्वेश्चन दो। कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं, मोलैलिटी ऑफ 5.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml। इसको सोल्व कर दो। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, आंसर दे दो इसका, शॉर्टकट लगाना सीधा, 5.5 है। बेटा अब तो तुम्हारे इतनी कैलकुलेशन से ये तो बहुत आसान हो गया, अब बस वैल्यूज पुट करनी है, इसको 10 बार करोगे ना तो अपने आप हो जाएगी। बता दो आंसर। बेटा 1000 है, 1000 1000 1000 ही है। बहुत बढ़िया वासु, वासु का आंसर आ गया और बिल्कुल सही है, वासु एब्सोल्युटली राइट, ऋतु, ऋत्विज एब्सोल्युटली राइट, शाइना थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, एक बार देखो तुमने वैल्यूज गलत कर दी। देखो कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज बता देता हूँ क्या क्या पुट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यूज बता रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.1 माइनस 5.5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है बता दो, 98, 98 है ना, H2SO4 है ना, ठीक भाई। इसको सोल्व करोगे तो मेरा आंसर 9.8 मोलर आता है। क्लियर है, बताओ बेटा, ये आएगा सोल्व करने में, सोल्व भी तो करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, जो होमवर्क दिया है लगभग सबने आंसर बता ही दिए, जिन्होंने नहीं किया वो मुझे सेंड कर दो। ओके ओके डॉकी, बस हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स भी कल खत्म हो जाएगी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी बचा बस। और नॉर्मेलिटी जैसी स्टार्ट होती है तुम्हारी, एक तरह से लगा लो अपना वो स्टार्ट हो गया रिडोक्स। हरसिमरन उसमें मत यूज करना, सीबीएसई में मत यूज करना शॉर्टकट, सीबीएसई में मत यूज करना शॉर्टकट। नमन मनन पूछ लेना, फोन करके पूछ लो जो भी डाउट है। गोपाल बस कल अपना ये लगा लो कि हम रिडोक्स अगले चैप्टर पे स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 2 चैप्टर होते हैं, एक रिडोक्स एक मोल, ठीक है। तो मोल और रिडोक्स भाई भाई है,
बुक्स के अंदर दोनों अलग अलग चैप्टर होते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं हम उसको एक में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपना मोल कंसेप्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वो सेकंड पार्ट भी बोल सकते हो, या एनसीईआरटी के हिसाब से बोलूंगा तो दूसरा चैप्टर है, वो 6 या 7 चैप्टर एनसीईआरटी में। ठीक है, उसको मत छोड़ना, हम उसको इकट्ठे खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, 9.8 इज द आंसर। ठीक है, और बाकी बेटा अपनी अपडेट देते रहो, तुम्हारी अपडेट मुझे मिलती रहनी चाहिए। तुम कितना पढ़ रहे हो, कितनी बुकलेट कर ली, मुझे आज सारे बताओ बच्चे कि तुमने कितना काम कर लिया, कितनी बुकलेट कर चुके हो। ठीक है, अगर कर लिया है, कहाँ से क्वेश्चन कहाँ तक ट्राई कर लिया, बताने मुझे।